खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे तमाम पासबानों की तरफ से, बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजलिकल चर्च के तमाम जो ब्रांच चर्चिज़ हैं उनके पासबानों की तरफ से, तमाम कलीसिया को और बिलखसूस तमाम ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना जो है वो मुबारक हो। सो आज आप सब जानते हैं कि ईद साउद है और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे और फिर वो वक्त आया कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। सो आए हम बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला जो है वो देखते हैं ईमाल की किताब में से। ईमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी आयत नंबर जो है हम 9 जो है वो देखेंगे। यहाँ लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनके नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना, इसका सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकतों सा बोले आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जिसका वेट मैंने आपके सामने किया, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये उस वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर 40 रोज़ तक ज़ाहिर होने के बाद आसमान पर उठाए जाने को थे। क्योंकि ये बात बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई हमें मिलती है कि उसे अपने बाप के रहनियात जाकर बैठना ज़रूर था ताकि वो हमारी शिफायत करे। सो इस हवाला में जब हम इस बात को देखते हैं कि वो ये देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया, वो शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, हाथों में उसके कील हैं, पाँव में उसके कीलों के निशान हैं, पसली पर उसके वो भाले का निशान है, तोमा पर वो इस बात को जाहिर करते हैं कि मेरे हाथों में उंगली डालकर देख। वो उनके साथ 40 रोज़ तक शागिर्दों के साथ, ईमानदारों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ जो है वो मिलते रहे। और फिर बाइबल मुक़द्दस में इस हवाला के मुताबिक हम जब देखते हैं तो लिखा है कि वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अब जिस्मानी तौर पर नहीं, जिंदा होने के बाद उसका तल्लक जो है वो रूहानी हो जाता है और वो आसमान पर उठाए जाते हैं। और लिखा है कि बदली ने उसे उनसे नजरों से छुपा लिया। अब बदली ने खुदावंद यीशु मसीह को उनकी नजरों से ओझल कर दिया और जब वो ओझल हो गया तो फिर लिखा है जब वो जाते वक्त आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे। और शिगिर्द जो है, जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहे हैं, जैसे जैसे वो साउथ कर रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे शिगिर्द जो है वो हैरानी के साथ देख रहे हैं और एक ही दम जो है वो उनकी आंखों से ओझल हो गए। और शिगिर्द अब इस बात के लिए परेशान है कि वो उनको देखते ही देखते जो है वो आसमान पर जो है वो उठा लिए गए। और फिर लिखा हुआ है आगे, देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। अब यहाँ पर खुदा के वो गवाह जो हैं वो उनके दरमियान आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? क्योंकि शागिर्द जो है वो हैरानी के साथ आसमान की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ से वो परेशान भी हैं और दूसरी तरफ वो हैरान भी हैं। लेकिन ये बात को जानते हुए 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके दरमियान आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? तुम क्यों आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह इसे तुमने आसमान पर जाते हुए देखा है। मेरे अज़ीज़ों, ये ईद साउद उसका आसमान पर जाने की ईद है।
वो आसमान पर उठाए जाने की ईद को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये वादा जो है वो हमसे किया गया है कि यही यीशु जिसे तुम आसमान पर जाता हुआ देखते हो, यही इसी तरह से फिर दोबारा आएगा, और वो आमद होगी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, अपना काम मुकम्मल करने के बाद आसमान पर चले गए हैं। लेकिन अब दोबारा से वो आएंगे, और तब जब वो आएंगे तो फिर वो अदालत करने को आएंगे। किसके लिए आएंगे? अदालत करने को आएंगे। वो बाप के पास बैठे हुए हमारी शफायत कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि वो वक्त आने को है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो होने को है, उसका वक्त जो है वो आने को है। और मकाशवा में ये बात लिखी है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ। यहाँ पर भी देखो का जिक्र जो है वो मिलता है कि देखो यही यीशु जो तुम्हारे दरमियान से आसमान पर उठाए गए हैं, यही दोबारा आएंगे। और वहाँ मकाशवा में भी ये बात देखते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम पे मुआफ़र अजर देने के लिए मेरे पास है। ये ईद सऊद जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना है अब कुछ अरसा बाद, क्योंकि उस वक्त के बारे में कोई भी नहीं जानता। नोबडी नोज व्हेन ही विल कम। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि उसका आना जो है वो ज़रूर है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर यही लिखा हुआ है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते हुए देखा है। बदली ने उसे घेरा, लेकिन अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बादलों के रथों पर सवार होकर, बादलों के रथों पर सवार होकर जो है वो अपने फरिश्तों के साथ जाहो जलाल के साथ आएगा, जिस तरह से एक बादशाह जो है वो आता है। और उस वक्त जो लोग तैयार होंगे, जो कलीसिया तैयार होगी, वो उसके साथ आसमान पर उठाई जाएगी। और फिर जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, इसी तरह उसके लोग भी जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और वो उसके साथ जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे। वो लोग जो रास्तबाज हैं, खुदा के लोग हैं, जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो उसके साथ आसमान पर जो है वो उठाए जाएंगे, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि सेकंड कमिंग के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें और खुदावंद के नाम की सताइश हो। मेरे अजीज़ों, इस बात को जहन में रखें, और इस बात को जहन में रखें क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत नज़दीक है। पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हो रही हैं, अब वो वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है। अपने आप को तैयार कीजिए ताकि उस बादशाह के इस्तकबाल के लिए, जिस तरह से वो 5 कुंवारियाँ जो हैं वो तैयार थी और उसने उसका इस्तकबाल किया, इसी तरह कलीसिया तैयार होगी तो वो उसके साथ आसमान पर उठाई जाएगी। जब उसके साथ आसमान पर उठाई जाएगी तो वहाँ पर फिर सेलिब्रेशन होगी, वहाँ पर फिर एक अपना एक समा होगा, वहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ बैठेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। और फिर उसके बाद अगर आपके पास किसी तरह से कोई दुआ या रिक्वेस्ट है तो ज़रूर लिखा करें, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हमारा जो कॉन्टैक्ट है 24/7 हर वक्त जो है वो खुला रहता है, और हम कलीसिया के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें। खुदावंद आप सबको